हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय डाक विभाग इंडियन पोस्ट की जो वैकेंसी यहाँ पर इनवाइट की गई है जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के लिए। इसका फ्रेंड्स यहाँ पर जो नोटिफिकेशन सेक्शन है वो क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है और इसके जो इंपॉर्टेंट एफएक्यूज हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सभी इस वीडियो में सॉल्व हो जाने वाले हैं, तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और वीडियो की जो टाइमलाइन है वो भी आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो आपको जिस भी क्वेश्चन में यहाँ पर प्रॉब्लम है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका टाइम मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उसके जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले जो ये वैकेंसी है ये 3 सर्किल के लिए निकाली गई है। हरियाणा जिसमें 608 पोस्ट आपकी रहेंगी, मध्य प्रदेश एमपी सर्किल जो कि 2834 पोस्ट आपकी यहाँ पर है। इसके बाद उत्तराखंड यूके पोस्ट जो है सर्किल है जिसमें 724 पोस्ट आपकी रहेंगी। और ऑनलाइन आवेदन 8/6/2020 से 7/7/2020 तक जो है कर सकते हैं। और तीनों ही सर्किल का अप्लाई ऑनलाइन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई सेक्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो तीनों ही सर्किल है उसकी जो मेनली नोटिफिकेशन है वो आपकी सेम रहेगी, बस आपकी जो पोस्ट है वो अलग अलग नोटिफिकेशन में दी गई हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो ये वैकेंसी है वो जीडीएस की है, मतलब ग्रामीण डाक सेवक की रहेगी, जिसमें जॉब प्रोफाइल आपको नीचे सेक्शन में दिया गया है कि जीडीएस के तौर पर आपको क्या क्या काम करना होता है डाक सेवक के तौर पर। तो यहाँ पर अगर मेनली यहाँ पर काम देखें, जॉब प्रोफाइल देखें इसका, तो यहाँ पर फ्रेंड्स सेल ऑफ स्टाम्प्स एंड स्टेशनरी, इसके अलावा डिलीवरी ऑफ मेल या इसके अलग जो ड्यूटीज होती हैं जो कि पोस्ट मास्टर या सब पोस्ट मास्टर जो करता है या वो आपको देते हैं तो वो ही आपको यहाँ पर करने होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम रेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस जो आपको मिलने वाला है डाक सेवक के लिए वो 10,000 से 12,000 के बीच आपका मिलेगा, जो कि फ्रेंड्स वर्किंग ओवर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिलता है। मतलब आपकी जो सैलरी है मेनली वो 10 से 12,000 के बीच में जो है रहेगी। इसके बाद सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी की एज क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका। अगर इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो 18 से 40 साल का एज क्राइटेरिया आपका रहता है। 8/6/2020 को ये काउंट होगा, तो आपकी जो भी एज है ये आप 8/6/2020 को काउंट करेंगे। 18 से 40 साल की अगर आपकी एज है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब ये 40 साल जो मैक्सिमम एज है इसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। SC/ST कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट या फिर EWS कैंडिडेट, PH कैंडिडेट, इनको यहाँ पर जो भी रिजर्वेशन मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं अपर एज में जो आपको रिलैक्सेशन यहाँ मिलने वाला है। इसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर क्योंकि इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस उठते हैं, जिसमें सबसे पहले पहला पार्ट है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट, मतलब 10th क्लास पास होना आपका जरूरी है और आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए आपके मैथमेटिक्स में, लोकल लैंग्वेज में। अब लोकल लैंग्वेज क्या रहेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें लोकल लैंग्वेज की, तो जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश जो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट है जिसमें आपने पढ़ी है कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर इंडिया के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या यूटी के द्वारा आपने पास आउट किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब यहाँ डिटेल बात कर लेते हैं लोकल लैंग्वेज की, जो कि कंपलसरी नॉलेज है। कंपलसरी नॉलेज यहाँ पर लोकल लैंग्वेज की रखी जाती है। जितने भी आप जीडीएस के फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो 10th स्टैंडर्ड है जिसमें फ्रेंड्स कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर आपने जो लोकल लैंग्वेज है वो आपने पढ़ी हो तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो 10th क्लास पास होना आपका जरूरी है और जितनी परसेंटेज आपकी होंगी, क्योंकि कट ऑफ के बेस पे यहाँ पर सिलेक्शन होता है, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है, तो आपकी जितनी परसेंटेज है वो आपको वहां देनी होगी। सब्जेक्ट वाइज आपको फॉर्म में एंट्री करनी होगी। कंपलसरी नॉलेज आपको लोकल लैंग्वेज की होनी चाहिए, जैसा कि आपको नीचे लिस्ट में यहाँ पर दिया गया है। तो जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे, जैसे ये वैकेंसी है हरियाणा की, तो हरियाणा में फ्रेंड्स आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो रहेगी आपकी हिंदी। तो हिंदी एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ी हो। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी हिंदी है, तो आपने हिंदी एज ए सब्जेक्ट पढ़ी है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और तीसरा सर्किल है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में भी सब्जेक्ट आपकी हिंदी ही है। मतलब ये जो सर्किल तीनों ही निकाले गए हैं इसमें हिंदी एज ए सब्जेक्ट हो अगर आपके पास तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा ये कंपलसरी सब्जेक्ट जरूरी है, अदर देन इसके अगर आपके पास हिंदी नहीं है तो फ्रेंड्स आप इसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके बाद है मेन पॉइंट, जो कि दूसरा पॉइंट है वो है आपके बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का। तो फ्रेंड्स ये क्या है, तो ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट है जो कि आपको देना होता है। और ये जो कंप्यूटर जो ट्रेनिंग का कोर्स होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो कम से कम 60 डेज का या 2 महीने का आपके पास होना चाहिए।
अब ये जरूरी है, ये आपको अब अगर आपके पास अवेलेबल है अच्छी बात है, अगर अभी नहीं है तो आपको बाद में ये प्रोवाइड करना होगा। अब जो ये बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट है ये आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा, किसी भी बोर्ड द्वारा या किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन द्वारा आप ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है आप इसको जल्दी ही ले लीजिए। और इसके बाद, क्योंकि ये अभी आपके इसी फॉर्म में नहीं, बाकी कई अगर कहीं फॉर्म में भी अगर आपसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगता है तो ये आपके काम आता ही है। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट आजकल ज्यादा वैकेंसियों में मांगते ही हैं, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं, आप किसी से ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर फॉर्म फिल करते वक्त आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सर्टिफिकेट से या फिर आपके हायर क्वालिफिकेशन से आपकी मेरिट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सिर्फ आपके इसके लिए है कि आपको कंप्यूटर की जानकारी है या नहीं है, इसके लिए आपसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और जब आपका सिलेक्शन होगा तब आपको ये प्रोवाइड करना होगा। अब कंडीशन यहाँ पर एक और आती है कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन मतलब 10th लेवल पर या क्लास 12th लेवल पर या इससे अलावा अगर आपने कोई भी अदर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास कर रखी है, उसमें फ्रेंड्स आपने एज ए सब्जेक्ट अगर कंप्यूटर को पढ़ा है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा जो सर्टिफिकेट है वो देने की जरूरत नहीं होगी। तो ये फ्रेंड्स यहाँ तक का आपका क्वेश्चन का सोल्व आपका यहाँ पर हो गया है। रेजिडेंस की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। बाकी आपको जो रेजिडेंस आपका जब वहाँ पर सिलेक्शन होगा तो आपको वहाँ पर रहना ही होगा, आपकी कहीं और ड्यूटी लगेगी, जिस सर्किल या जिस पोस्ट पे आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे उसी पर ही आपको वहाँ पर जॉब करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आप आएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग का। तो फ्रेंड्स क्योंकि ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी है तो आपको स्कूटर, मोटरसाइकिल या साइकिल चलाना आना चाहिए और ये मस्ट है, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपको मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी या फिर साइकिल अगर चलाना नहीं आता है तो फ्रेंड्स आप इसमें एप्लीकेबल नहीं माने जाएंगे। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि फॉर्म में बस आपसे पूछता है आपको आता है नहीं आता है। नो करेंगे तो वैसे ही मेरिट में आप बाहर हो जाएंगे, अगर आप यस करेंगे तो आपको आदमी ही चाहिए। तो ये भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद फ्रेंड्स एक नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है जो कि है सिक्योरिटी मनी का। तो फ्रेंड्स जब आपका इसमें सिलेक्शन होगा तो आपको एक सिक्योरिटी मनी जो है जमा करानी होगी और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड टू फर्निश सिक्योरिटी इन सच मैनर एज मे प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर फ्रेंड जो एग्जिटिंग सिक्योरिटी मनी है आपकी जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है या उसके अदर कैटेगरीज हैं जीडीएस की या डाक सेवक की, वो 1 लाख रुपए आपकी यहाँ रहेगी। तो ये आपको सिक्योरिटी के तौर पर जमा करानी होगी। जब आप इसको छोड़ते हैं या फिर एक टाइम के दौर बाद आपको ये वापस कर दी जाती है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ये वापस नहीं होगी, एज ए सिक्योरिटी आप ये जमा करा रहे हैं। बाद में एक रिलेटेड टाइम के बाद अगर आप उस वैकेंसी या जॉब को नहीं छोड़ते हैं और उसके बाद अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। तो ये इसके लिए आपको सिक्योरिटी मनी जमा करानी होती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अकोमोडेशन क्या मिलेंगे आपको, यहाँ पर लोकेटिंग ब्रांच पोस्ट जो आपके ऑफिस है उसके अंदर, तो वो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप SC, ST, OBC, PH या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में फ्रेंड्स आपको एक सर्टिफिकेट शो करना होगा आपका कास्ट का। तो यदि फ्रेंड्स आप लोकल कैंडिडेट हैं तो भी आप, या फिर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर अपने स्टेट का या फिर सेंट्रल जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आप प्रोवाइड करेंगे तो आपको जो है बेनिफिट मिल जाएगा। कोशिश कीजिए सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की, अगर नहीं होगी तो किसी कंडीशन में फिर आप स्टेट का दे सकते हैं। मेथड ऑफ एंगेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेथड ऑफ एंगेजमेंट जो है सिर्फ आपका ऑनलाइन मोड में ही रखा जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर फ्रेंड्स फीस का। तो फीस पे करनी होती है जीडीएस पोस्ट पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ट्रांसजेंडर मैन कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपीज फीस देनी होगी। इसके अलावा यदि और भी जो SC ST कैंडिडेट्स हैं, PH कैंडिडेट्स हैं या फिर कोई भी फीमेल या ट्रांसजेंडर वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, वो सीधे ही रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इन शॉर्ट जनरल, OBC, EWS के मेल कैंडिडेट को ही 100 रुपए फीस यहाँ पर देनी होती है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही आप पे कर सकते हैं। कोशिश कीजिए ऑनलाइन पे करने की। ऑनलाइन नहीं पे कर पा रहे हैं आप किसी कंडीशन वश तो आपको ऑफिशियल साइट पर ही लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस मिल जाता है, वहां पर जाकर आप इसकी फीस को जमा करा सकते हैं। इसके बाद है ऑप्शन फॉर अप्लाइंग ऑन जीडीएस पोस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑप्शन मांगे गए हैं कि जीडीएस पोस्ट पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकता है मैक्सिमम 20 पोस्ट ऑल ओवर इंडिया पर साइकिल। तो पर साइकिल में फ्रेंड्स आपके 20 पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम। आप चाहे 5 कीजिए, आप चाहे 7 कीजिए, आप चाहे 8 कीजिए, आपको यहाँ पर टोटल 20 जो है पोस्ट मिलती हैं जो कि आप अलग अलग सर्किल्स में यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी बताया गया है, यदि एक कैंडिडेट 5 पोस्ट जैसे प्रेफरेंस में पोस्ट 1, 2, 3, 4, 5 लेता है तो फ्रेंड्स उसकी जो मेरिट है वो फ्रेंड्स मोर देन 1 पोस्ट के लिए बनेगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको एक पोस्ट मिल जाती है तो बाकी की जो पोस्ट है वो ऑटोमेटिक हट जाएंगे और किसी और को उस पर प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो वो जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो यहाँ पर फ्रेंड्स सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए सिंपल सा एक मेथड है जो कि है मेरिट लिस्ट का। तो आपकी जो 10th की जो परसेंटेज है वो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कई बार होता है जो हम सोचते हैं पहले कि 10th की परसेंटेज इतनी मायने नहीं धरती है, कंपटीशन मायने धरता है, पर मेरिट बेस्ड वैकेंसीज में यहाँ पर परसेंटेज ही सब कुछ करती है। तो परसेंटेज बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। यदि फ्रेंड्स आपके यहाँ पर कोई भी हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको कोई भी वेंटेज नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेंगे। ओनली 10 का जो स्टैंडर्ड है, 10 की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग 4 डेसिमल तक आपकी एक्यूरेसी देखी जाएगी और उसके बाद आपका जो है यहाँ पर मेरिट तैयार की जाएगी और आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका 10th का जो आपका नंबर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं है। सीटों के अकॉर्डिंग या फिर जगह के अकॉर्डिंग वो फ्रेंड्स अलग से कट ऑफ निकलती है। फिर भी 75 to 80 से अबव अगर आपकी परसेंटेज है तो आपके चांसेस बन जाते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ जाने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको आना है और नीचे आपको मिलेगा हाउ टू अप्लाई सेक्शन। तो आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका फॉर्म का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आपको ऊपर आई सेक्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और jobrasta.com पर भी अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। क्या क्या जानकारी आपको यहाँ पर चाहिए या क्या क्या डिटेल्स आपको अप्लाई करके तो मैं अपलोड करनी है उसकी बात कर लेते हैं। तो 10th का सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी है अपलोड करना। इसके बाद फ्रेंड्स अगर क्लास 10th या एसएससी की फ्रेंड्स आपके पास एडिशनल मार्कशीट है तो भी फ्रेंड्स वो मैंडेटरी है जो कि आपको अपलोड करनी होगी। डीओबी प्रूफ में फ्रेंड्स आप 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पर नेसेसरी नहीं है, बस ये आपको जो आपके टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट है उस समय आपको शो करना होगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर SC ST OBC EWS के लिए है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स कहा भी गया है CG अप्रूव्ड सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड क्रीमी सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। फोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी ये भी आपका मैंडेटरी रहेगा। सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसजेंडर ये भी आपका मैंडेटरी है। तो ये जो आपके मैंडेटरी है वो आपको देना जरूरी है। सिर्फ इसमें एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी आपका नहीं रहता है, आप बाद में भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको दिए गए हैं हेल्पलाइन नंबर, आपको क्यूरी नंबर, आपको कोई भी समस्या है आप इनसे बात कर सकते हैं, मेल सेंड कर सकते हैं और आपको ये जवाब दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको सभी डिटेल बताने की कोशिश की है कि इंडियन पोस्ट जीडीएस के जो FAQs हैं उनके बारे में, और यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल पर भी आपको FAQ दिए गए हैं। आप FAQ को चेक कर सकते हैं क्या क्या FAQ आपको चाहिए। तो आपके रिलेटेड जो भी FAQs आपको चाहिए उसकी जानकारी आपको यहाँ दी गई है और आपको जो भी क्वेश्चंस हैं उसकी जानकारी भी आपको इस सेक्शन में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप किसी भी क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे उसका जो आंसर है वो आपको नीचे वाले सेक्शन पर ही मिल जाएगा। तो ये FAQ जो है वो आपको दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप दोबारा से पोस्ट की जो जानकारी है वो आप देख सकते हैं कि आप मल्टीपल पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको सभी डिटेल बता दी है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQs के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और बाकी की जानकारी देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।